हेलो गाइस। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर टाइप स्टडी ऑफ एम्फीबिया। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डिस्क्राइब एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग एंड मोड ऑफ इंजेशन एंड डाइजेशन इन इट। तो करते हैं हम। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, इट हैज़ फ्लोइंग अडेप्टेशन है। फर्स्ट आता है इसका माउथ। ओके, माउथ माउथ क्या होता है इसका, वाइड फॉर इट्स कार्निवर्स डाइट टू कैप्चर द प्रे। ठीक है। सेकेंड है प्रिवेंट ऑफ एंटीरियर फिक्स्ड एंड हाईली स्टिकी टंग टू कैप्चर द फूड। थर्ड है टीथ इन बक्कल कैविटी आर प्रीहेंसाइल एंड प्रिवेंट द एस्केप ऑफ प्रे। फोर्थ आता है गुलेट इज वाइड टू swallow द एंटायर फूड एज देयर इज नो mastification of food in buccal cavity. Further, it has three parts. First is alimentary canal, ठीक है। Second is a physiology and third is a digestive gland. First हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके। फर्स्ट आता है इसका माउथ, फिर है सेकंड बक्कल फेरेंजियल कैविटी के अंदर भी कुछ इसके फर्दर टाइप्स है, जैसे कि पालेट है, सब रोस्टर फोसे है, प्रीलिंग्यूल ट्यूबरकुलस है, टीथ। ठीक है, टीथ भी इसमें दो टाइप के होते हैं, एक है मैक्सिलरी टीथ, सेकंड है वोमराइन टीथ। ठीक है, और फोर्थ आता है इसका टाइप स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ठीक है, अब इसमें भी कुछ टाइप है, कुछ इसके आगे पार्ट है, जैसे कि बेस है, क्राउन, टंग है, इंटरनल नारिस है और आई बल्जिस है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फेरिंग्स है, ओपनिंग ऑफ स्टिशियन ट्यूब, ओपनिंग ऑफ द वोकल सैक, गुलेट, ग्लोटिस। ठीक है, नेक्स्ट इज ओइसोफेगस के अंदर स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंस्टेटाइन, ड्यूडिनम, इलम एंड लास्ट इज पार्ट या टाइप्स इज क्लोका। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज माउथ स्टार्ट करते हैं। माउथ क्या है, इसका टर्मिनल होता है, वाइड होता है, सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर और अपर्चर। ओके, एंड इट इज़ बाउंडेड बाय द थिन एंड immovable skin folds called lips और लेबिया ओरा अवर्दी जा। नेक्स्ट है इसका कि अपर जा इसकी क्या होती है, इमूवेबल होती है, मीन्स डोंट मूव। ठीक है। नेक्स्ट है लोअर जा, इसकी होती है मूवेबल एंड इट इज़ ए फॉर इंजेक्शन के लिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बक्को फ्रेंजियल कैविटी, मीन्स BCP कैविटी भी इसको बोला जाता है, मीन्स एक इट इज़ अ शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, ट्रांसवर्सली वाइड होती है, डोर्सली बाउंडेड बाय स्कल एंड वेंट्रली बाउंडेड बाय थ्रोट एंड एंटीरियर पार्ट कॉल्ड द ओरल और बक्कल कैविटी। BC कैविटी मीन्स बक्कल कैविटी। ठीक है, एंड पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, लेकिन एंटीरियर पार्ट को क्या बोलेंगे, हम ओरल बोलेंगे इसके। ठीक है, और वेंट्रल पार्ट को क्या बोलेंगे, वेंट्रल है जो उसका बाउंडेड है थ्रोट के द्वारा है, और जो डोर्सली है वो है बाउंडेड बाय द स्कल। ओके, नेक्स्ट इसके फर्दर टाइप्स है, कुछ पालेट है। ठीक है, पालेट अब इसमें फिगर में देखते हैं पालेट कहाँ पे, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। रूफ, ये सारा रूफ क्या है, सारी रूफ ऑफ बक्कल कैविटी है, यहाँ पे शो हो रही है रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ठीक है, तो पालेट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी में, जो कि फॉर्म बाय द फ्लोर ऑफ द क्रेनियम को। नेक्स्ट है सब स्टोरल फोसे। सब स्टोरल फोसे क्या होता है, ये 3 डिप्रेशन मीन्स 3 पॉइंट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ द अपर। ये आपको टिप में दिखा देती हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मीन्स इसमें 2 तो वो होंगे लेटरल्स सब रोस्टल फोसे, और एक होएगा इसमें मीडियम सब रोस्टल फोसे। तो मीन्स क्या हुआ कि ये मिक्स दोनों मिलाकर कितने हुए हैं, ये 3 हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 डिप्रेशन प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अपर जा। ठीक है, जा एंड बिहाइंड द प्री मैक्सिलरी टीथ के पीछे होता है, ये रहा प्री
मैक्सिलरी टीथ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और टू लेटरल सब रोस्टल फोसे वो उतने छोटे, ये रहे टू लेटरल सब रोस्टल फोसे जो छोटे होते हैं, और एक मीडियन है जो ये वाला है वो क्या होगा, लार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्री लिंगुअल ट्यूबिकुलोसिस। ये क्या है, 3 रीज होती है, 3 ये वाला दिखाती हूँ, शो करती हूँ, ये प्री लिंगुअल ट्यूबिकुलस, ठीक है। ये क्या होता है, 3 रीज प्रेजेंट होते हैं एट द लोअर जा, ये 3 यहाँ पे 3 पॉइंट शो होते हैं, ठीक है, लोअर जा पर। ये रहा, ये है यहाँ पर लोअर जा, और ये होती है अपर जा, ठीक है। ये है लोअर और ये ऊपर वाली अपर जा होती है। तो 3 रीज प्रेजेंट होते हैं लोअर जा पे, ठीक है, एंड फ्रंट ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ टंग, ठीक है। मीडियन रीज जो बीच वाला जो होता है रीज वो होता है लार्ज, एंड अदर 2 रीजेस के छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये वर्क कैसे करता है देखो, काम क्या है इसका, जो उसमें पीटी की फुल फॉर्म क्या है, यही प्री लिंगुअल ट्यूबिकुलोसिस, ठीक है, फिट इन एसएफ क्या है, सब रोस्टल फोसे ऑफ अपर जा टू क्लोज द माउथ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं टीथ यहाँ पे 2 टाइप के हैं, एक तो है मैक्सिलरी टीथ, एक होता है वोमराइन टीथ होता है। मैक्सिलरी टीथ क्या होता है, प्रेजेंट इन सिंगल रो ऑन मैक्सिलरी बोन में, एंड वोमराइन टीथ क्या होता है, 2 पैचेस ऑफ टीथ ऑन वोमर बोन में होता है, ठीक है। जो मैक्सिलरी टीथ होता है वो आल टीथ आर स्मॉल एक्रोडोंट हुक लाइक होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज के होते हैं, होमोडोंट होते हैं, कॉनिकल शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है। और दिस आर नॉट यूज फॉर मैस्टिफिकेशन बट आर द प्रीहेंसाइल, ठीक है। फंक्शन क्या होता है कि प्रिवेंट करते हैं एस्केप ऑफ लिविंग प्रे फ्रॉम बकल कैविटी, ठीक है। ये पोलिफाइडोंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। टूथ में बेस आता है, क्राउन आता है, ठीक है। बेस क्या होता है, लोअर पार्ट, ठीक है, और क्राउन क्या होता है, फ्री एंड ऑफ द टूथ। बेस जो अटैच होता है जा बोन से, ठीक है, और जो क्राउन होता है वो फॉर्म करता है मेसोडर्मल डेंटाइन अराउंड ए सेंट्रल पल्प कैविटी को। नेक्स्ट, बेस फॉर्म होता है कहाँ से, बोन लाइक मटेरियल है एक तरह का। क्राउन क्या है, डेंटाइन भी होता है इसके अंदर, एक मीन्स इसका एक पार्ट है वाला। डेंटाइन क्या है, फाइन एंड ब्रांच कैनिकुलाई होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये पल्प, और जो डेंटाइन है वो क्या है, अपर पार्ट होता है जो उसका, वो कवर होता है एक हार्ड एंड शाइनिंग वाइट मटेरियल इज कॉल्ड द एनिमल, ठीक है, एनिमल जो उसको बोलते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर अलग दूसरा पार्ट कौन सा होता है, पल्प कैविटी का। पल्प कैविटी जो कि फिल्ड होती है विद हाईली वैस्कुलर एंड जिलेटिनियस पल्प से, ओके। नेक्स्ट करते हैं, ये वीएस ऑफ टूथ ऑफ फ्रॉग का है, ठीक है। ये रही मैक्सिलरी बोन, ये बोनी बेस है इसका, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द पल्प कैविटी है। नेक्स्ट डेंटाइन है और एनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट होता है टंग के बारे में पढ़ते हैं। टंग क्या है, लार्ज होती है इसकी, थिक होती है, फ्लैश होती है, मस्कुलर है, एंटीरियर एंड इसका फ्री होता है, जबकि पोस्टीरियर जो एंड है इसका बाइलोब होता है, ठीक है। इसमें 2 लोब बने होते हैं। अपर सरफेस विद टेस्ट बर्ड्स म्यूकस ग्लैंड विच हेल्प इन दी ट्रैप द प्रे थ्रू स्टिकी म्यूकस, ओके। मूवमेंट ऑफ टंग ड्यू टू रिट्रैक्टर और प्रोट्रैक्टर मसल से होती है, ठीक है, इसकी मूवमेंट। नेक्स्ट है इंटरनल नारिस, इसमें क्या होता है, 1 पेयर ऑफ द स्मॉल साइज़ के होते हैं, मीन्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे साइज़ के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी में, आउट ऑफ द वोमराइन टीथ के ऊपर होते हैं, ठीक है। ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग इन द नेसल सैक्स हेल्प इन द रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट अगला पार्ट है इन बल्जिंग आई बॉल्स क्या होते हैं, ये लार्ज साइज़ के होते हैं, ठीक है, ओवल शेप
ओवल शेप सैक हैं, प्रेजेंट होते हैं रूफ ऑफ बकल कैविटी में, ठीक है। और हेल्प कहाँ करते हैं, हेल्प इन द स्वेलिंग ऑफ प्रे में, ओके। नेक्स्ट ये सारा है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ फ्रॉग, ये सारा इसके अंदर दिया हुआ है। अब इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे राइट लोब ऑफ लीवर है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है, ठीक है। गाल ब्लैडर है, पैनक्रियास, बाइल डक्ट, ड्यूडेनम, इलम, ये सारे पार्ट इसके अंदर। लास्ट पार्ट कौन सा, क्लोका, क्लोका, ठीक है, जिसकी ओपनिंग कहाँ होती है, क्लोका अपर्चर के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पे भी शो किया हुआ है अगेन। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी है। ओपनिंग, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द स्टेशियन ट्यूब्स, ये स्मॉल होती है, सर्कुलर अपर्चर होती है, प्रेजेंट होती है ऑन द साइड और रूफ ऑफ द फेरिंग्स में, ठीक है। कनेक्ट विद द टाइम्पैनिक कैविटी से कनेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर ओपनिंग ऑफ द वोकल सैक, जो कि कॉमा शेप में होती है, प्रेजेंट साइड ऑफ द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स में, ठीक है। एक्ट करती है एक रिजोनेटर टू इंक्रीज द पिच ऑफ द क्रोकिंग, जो कि आवाज़ निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुलेट। गुलेट क्या होता है, मीडियम साइज़ का होता है, ठीक है। विजली वाइड होता है ये, ठीक है। ओपन ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ द फूड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लोटिस। ग्लोटिस मीडियम है, ठीक है, वर्टिकल स्लिट लाइक है, हेल्प इन द पल्मरी रेस्पिरेटरी में, ठीक है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ओसोफेग। ओसोफेगस क्या है, स्मॉल साइज़ का है, ब्रॉड ट्यूबुलर पार्ट है, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स विच हाईली डिस्टेंसिबल ड्यूरिंग द स्वेलिंग, ठीक है। इट ओपन इनटू स्टमक। नेक्स्ट आता है स्टमक। स्टमक क्या है, इसका कर्व होता है, कर्व्ड है, ट्यूबुलर पार्ट है, इट इज सस्पेंडेड बाय द मेसेंट्री कार्ड मीसोगैस्ट्रिक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कार्डिक स्टमक और पायली स्टमक, इसके दो पार्ट होते हैं। कार्डिक स्टमक क्या है, एंटीरियर एंड है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट है इसका, लोंगर है, वाइड है। पायलिक स्टमक क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर एंड है, स्मॉल होता है, नैरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है, नैरो होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है, वाइड ट्यूब, ठीक है, ओपन इन द क्लोका, ठीक है, क्लोका में ओपन होता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट हैं, जैसे कि ड्यूडेनम है और इलम है। ड्यूडेनम क्या होता है, रन्स पैरेलल टू द स्टमक, ठीक है, इनसे मूव करता है स्टमक के साइड, ठीक है, फॉर्म करता है यू शेप में, ठीक है। रिसीव क्या करता है, हैप्रो पैनिक्रेटिक डक्ट को। इलम क्या होता है, कॉइल्ड होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट है ये, ठीक है। लास्ट पार्ट कौन सा आता है, क्लोका, ठीक है। क्लोका क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर यूरिनोजेंटियल सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये ओपन कहाँ होता है, क्लोका अपर्चर के अंदर इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है मोड ऑफ इंजेक्शन इन फ्रॉग, ठीक है। इंजेक्शन में से कैसे प्रे को खाता है, ठीक है। तो फ्रॉग क्या है, कार्निवोरस है, ठीक है, फीड ऑन इंसेक्ट, स्पाइडर और वर्म्स के ऊपर ये डिपेंड होता है, ठीक है। व्हेन द प्रे रीचिंग द फ्रॉग, then they open the mouth and the coming out sticky of tongue soon, okay. The prey attached on the sticky tongue and tongue is a withdrawn in buccal cavity and mouth is a closed, ठीक है। तो teeth prevent करते हैं, prevent the escape of the prey. If prey is large तो it is grabbed by jaw and the prey swallow into ओइसोफेगस, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है इसमें टाइप है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो थर्ड इसका टाइप है। पहला आता है गैस्ट्रिक डाइजेशन, गैस्ट्रिक जूस जो कंटेन करते हैं HCl को एंड पेप्सिनोजन को, ठीक है। जो HCl है वो प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम, एक्टिवेट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन एंड किल बैक्टीरिया। पेप्सिन चेंज करता है प्रोटीन को इनटू प्रोटीएज में और पैक्टोन के अंदर, ठीक है। सेमी डाइजेस्टिव फूड एंड एसिडिक फूड फॉर्म इन द स्टमक इज कॉल्ड चाइम। ये भी ये वाली टर्म आ सकती हैं इन पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिनल
डाइजेशन, इंटेस्टाइनल डाइजेशन। इन इंटेस्टाइन फूड इज डाइजेस्ट बाय द बाइल जूस, ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। नेक्स्ट इसके भी आगे जाके फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है एक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस इमल्सिफाई फैट, किल बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम। सेकेंड पार्ट है इसका एक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। इट कंसिस्ट एंजाइम ट्रैप्सिन, अमाइलेज, स्टेप्सिन, ठीक है। जो ट्रैप्सिन है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीएज को एंड पेप्टेन को इनटू पेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, चेंज करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज के अंदर, ठीक है। स्टेप्सिन क्या करता है, फैट को चेंज कर देता है इनटू फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ द इंटेंशनल जूस। इसमें ये 3 टाइप्स के जूस होते हैं, ठीक है, फिर एंजाइम। पहला है ट्रैप्सिन, इरेप्सिन, सॉरी, ठीक है। इरेप्सिन क्या करता है, चेंज करता है पेप्टिड्स को इनटू अमीनो एसिड के अंदर। माल्टोज क्या करेगा, माल्टोज इनटू मोनो शुगर के अंदर चेंज करेगा। लाइपेज फैट इनटू द फैटी एसिड के अंदर, ठीक है। ये सेम है, ये वाला ऊपर वाला ये ऐड हो गया पेज। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, गिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। 3 टाइप्स की होती है इसमें रेस्पिरेशन। फर्स्ट है क्यूटेनियस, ठीक है। सेकंड है बक्कोफरेंजियल रेस्पिरेशन एंड थर्ड है पल्मरी रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ये होती है थ्रू स्किन के द्वारा, ठीक है, स्किन के थ्रू होगी, ठीक है। ये क्या थीन है, मॉइस्ट है, वेस्कुलर है, परमेबल टू बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं हम मैकेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 कंटिन्यूसली, ओके। इसमें क्या होता है, जो PO2 है वो इंक्रीज़ होता है इन एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक है। और जब भी इंक्रीज़ होगा तब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटिव ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज जो प्रेजेंट होगा इन डर्मिस ऑफ स्किन में, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट डिजोल्व इन फिल्म ऑफ वाटर एंड म्यूकस प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है। जो अगर PCO2 अगर इंक्रीज़ होता है ब्लड के अंदर तब क्या होता है, तो ये क्या कर देता है, डिज़ोल्व कर देता है लिक्विड फिल्म को प्रेजेंट ऑन द स्किन सरफेस एंड डिफ्यूज इनटू एयर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है इसका बक्कोफरेंजियल रेस्पिरेशन मीन्स BCP, ठीक है, BCP। इसके भी मैकेनिज्म में भी 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है इसमें इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिटेल में। बक्कोफरेंजियल रेस्पिरेशन ये क्या होता है, इट कवर विद द थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज़ अ मोइस्ट परमेबल टू gases which supply to blood vessels and it is connected to exterior by respiratory tract from external nares, ठीक है, और nasal chamber and internal nares। अब इसका पढ़ते हैं मैकेनिज्म, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स अंदर की तरफ और एक्सपायरेशन मीन्स बाहर की तरफ, ठीक है। इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, मूवमेंट ऑफ द फ्रेश एयर इनटू बक्कल कैविटी, ओके। एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सपेलिंग आउट फाउल एयर फ्रॉम BCP। BCP मीन्स क्या है, बक्कोफरेंजियल, ठीक है, रेस्पिरेशन, ओके। इंस्पायरेशन क्या होता है, इन्वॉल्व करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टेनो हायोल मसल्स के अंदर होता है, जो कि जिसमें क्या होगा, जो थ्रोट है वो इसमें थ्रोट लो होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और एक्सपायरेशन में कौन से होते हैं मसल, पिट्रोहाइल मसल होते हैं, ठीक है। इसमें जो थ्रोट होता है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, हाई होगा, ठीक है। और इसमें BCP कैविटी वो इंक्रीज़ करेगी, इसमें BCP कैविटी
क्या करेगी, डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट है जो एयर प्रेशर है इस कम होता है, ठीक है, इनटू द बक्कल फ्रेंजियल के अंदर, ठीक है, और एक्सपायरेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, एयर प्रेशर। जो इंस्पायरेशन में एयर है वो मूव करते हैं इनटू बक्कल फ्रेंजियल के अंदर, ठीक है, टू रेस्पिरेशन ट्रैक। रेस्पिरेशन ट्रैक्ट क्या है, यही एक्सटर्नल नैरीज, नेसल चैम्बर, इंटरनल नैरीज, ये सारे क्या है, रेस्पिरेशन ट्रैक्ट को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्सपायरेशन में क्या होगा कि एयर है वो गोज़ आउट होगी बक्कल फ्रेंजियल से आरटी क्या है, रेस्पिरेशन ट्रैक की तरफ, ठीक है। अब इसमें एयर जाएगी लेकिन इंस्पायरेशन में एयर मूव करेगी। ओके, नेक्स्ट आता है, लास्ट है इसका पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये क्या है, लंग्स इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। इट कनेक्टेड विद आर ट्रैक मीन्स ये ऊपर वाला रेस्पिरेशन ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड लंग्स क्या है, लंग्स ओवल होते हैं, ठीक है, इलास्टिक होते हैं, प्रोड्यूस इनटू द रीच सेप्टा विच इज़ कवर बाय द एल्वेओलाई कैविटी के साथ क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। अब लंग्स का हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि लंग्स क्या है, एक होलो सैक का है, 3 लेयर्स की होती है। लंग्स का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। ग्लोटिस है, कैविटी ऑफ द लंग्स है, सेप्टा है, एल्वेओलाई है, लंग्स सेशन, ठीक है, ये सारे लंग्स है फ्लो का। अब इसमें लंग्स के बारे में पढ़ते हैं हम। जो इनर एपिथेलियम है, थिन एंड फ्लैट म्यूकस मेम्ब्रेन विच increase number rarely arranged septa divided into the lumen of the lungs into a number of the highly vascular pouches called alveoli बोलते हैं इसको, ठीक है। सो इंक्रीज द सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। नेक्स्ट आता है मिडल कोट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड कैपिलरीज एंड स्मूथ मसल फाइबर विच प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, आउटर कवरिंग है, थिन होती है, फ्लैट होते हैं, एपिथेलियम सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ये है लंग्स ऑफ फ्रॉग। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ द पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। ये सारा इसमें ये थ्री टाइप्स की होती हैं। एक तो इसमें एस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में यहाँ पे। एस्पायरेशन में क्या होगा, जो माउथ है वो क्लोज होता है, ठीक है, एक्सटर्नल नैरीज ओपन होगा, ठीक है, थ्रोट इसमें लो होगा, कम होगा, बको फ्रेंजियल है जो इसमें इनलार्ज होगा, ठीक है। और जो इसमें एयर है वो क्या कहाँ होगी, आउटर एंटर इनटू द बको फ्रेंजियल के अंदर एंटर होती है, ठीक है। जो एयर है वो एंटर कहाँ होगी, बाहर से एंटर होगी अंदर की साइड, अंदर की साइड होगी एंटर बको फ्रेंजियल के अंदर। इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल नैरिस इसमें क्लोज होता है, ठीक है, थ्रोट इसमें इंक्रीज होगी या फिर हाई होती है, ठीक है। बको फ्रेंजियल क्या होगा, लोअर होता है। जो एयर है फोर्स थ्रू ग्लोटिस इनटू लंग्स, एक्सचेंज ऑफ द O2 एंड CO2 बिटवीन द एयर एंड द ब्लड ऑफ द एल्वेओलाई। एक्सपायरेशन लास्ट आता है। एक्सपायरेशन में जो थ्रोट है वो क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है, लो होगा, बको फ्रेंजियल इसमें इंक्रीज होती है, ठीक है। जो एयर है जो उसमें वो एंटर करती है बको फ्रेंजियल से थ्रू द ग्लोटिस की तरफ, ठीक है। जो थ्रोट है इसमें वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। जब थ्रोट हाई होता है ना तब एक्सटर्नल नैरिस ओपन हो जाती है और फाउल एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, ठीक है। जब थ्रोट लोअर होगा, ठीक है, थ्रोट जब लोअर होगा तो इंक्रीज क्या होगा, BCP, ठीक है। जो एयर है वो एंटर करेगी BCP थ्रू ग्लोटिस। जब थ्रोट क्या होगा, हाई होता है तब एक्सटर्नल नैरिस ओपन जाती है और फाउल एयर इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी है फिगर है सारी, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन